Morning, all of you. Today we will learn about chapter 14 Civics, Democracy in Independence India and the Working of Political Institutions. जैसे कि हमने आप प्रीवियस क्लास में यानी आई हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास में कुछ इंस्टेंस जो इन्वेंस्ट हुए थे उनके बारे में आपको बता चुके हैं. Today next point learn about Hindu Code Bill 1952 to 56. Even before the first general elections, the Constituent Assembly had prepared a Hindu Code Bill to ensure women's rights in Hindu society. Dr. Bhimrao Ambedkar played a leading role in preparing the bill and presenting it to the Constituent Assembly. Prime Minister Jawaharlal Nehru also favored the bill, but conservative Hindus strongly opposed it. हिंदू कोड बिल मतलब हिंदुओं के लिए एक प्रकार की नए कानून बनाना. हिंदू कोड बिल जो है इसको प्रपोज या तैयार करने में किसका हाथ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का. इन्होंने ही प्लानेट किया था और इन्होंने ही जो है प्रिपेयर करके जो है क्या किया था, प्रेजेंटेंस दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. और ये जो है फर्स्ट इलेक्शन से पहले से ही चल रहा था, बट फर्स्ट इलेक्शन में इनके अपोज्ड हो गए कौन से कंजर्वेटिव जो हिंदूज थे वो इसके अपोज्ड हो गए, इसलिए इसको जो है लागू नहीं किया गया. बट फर्स्ट इलेक्शन में इसका इफ़ेक्ट पड़ा और जो है कांग्रेस को क्या मिला, जो है मेजॉरिटी मिली और इस कारण से कांग्रेस जो है गवर्नमेंट बनाया. उसके बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल को जो है असेंबली में क्या किया, प्रस्तुत किया. हिंदू कोड बिल के जो है क्या था ये हम आपको यहाँ पर आपको बताते हैं. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ए कॉमन लॉ फॉर क्राइम के लिए जो है क्या था, क्राइम्स कोड का निर्माण किया गया था. बट जो है मोस्ट अदर स्पीच ऑफ सोशल लाइफ या अदर मैरिज या फैमिलीज प्रॉपर्टीज़ एडॉप्टिंग इसके बारे में कोई लॉ नहीं बना था. बट कई जो हिंदूज जो सोसाइटी के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि उनके जो है बिल्स में क्या हो, सुधार हो, हिंदू सोसाइटी में कुछ जो है क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्ड हो. तो रिफॉर्म्ड करने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल की मांगे की थी. हिंदू सोसाइटी से मैनी रिफॉर्म्ड मूवमेंट्स फ्रॉम एज अर्ली एज द 19th century that sought to give an woman equal rights and put an end to the caste system. यानी हिंदू कोड बिल में जो कास्ट सिस्टम या अदर जो रूल्स थे उसमें चेंजेस लाना चाहते थे, इसलिए क्या किया गया, हिंदू कोड बिल जो है प्रस्तुत किया. अब हिंदू कोड बिल जो था उसमें क्या क्या बातें थी, मतलब इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ हिंदू सोसाइटी. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग. क्या क्या था हम आपको बताते हैं. फर्स्ट तो ये था कि यदि फैमिली का कोई हेड का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, वाइफ है, डॉटर है या सन है, उनको इक्वल जो है प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, उनका शेयर जो है इक्वल होना चाहिए, ये था. सेकंड था कि जो मैरिज है, सेकंड मैरिज तभी कोई कर सकता था हस्बैंड जब उसकी फर्स्ट वाइफ या तो डेथ हो गई हो या उसका तलाक हो गया हो, तभी उसका जो है अदर वाइफ के जो है के साथ मैरिज वो कर सकता था. थर्ड क्या था, मैन एंड वुमन हैव इक्वल राइट्स, मतलब दोनों को समान अधिकार होना चाहिए. किसका? डिवोर्स देने का दो है समान अधिकार होना चाहिए. पहले क्या था, केवल ये पुरुषों को प्राप्त था, मेल को प्राप्त था.
फोर्थ था इंटर कास्ट मैरिज को, पहले जो है लॉ के नहीं अधिकार था लेकिन इलीगल माना जाता था, अब लीगली इसको जो है माना गया। उसके बाद फिफ्थ था एडाप्ट जो है चाइल्ड, जो लीगल रूप से किसी भी कास्ट के चाइल्ड को क्या कर सकते थे, एडॉप्ट कर सकते थे, उससे पहले ऐसा नहीं था। हमने ये देखा कि हिंदू कोड बिल अगर नहीं होता तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि हिंदू अगर कोड बिल नहीं होता तो आज हिंदू समाज में जो वुमेन्स वो उनकी जो है स्थिति क्या होती। तो देखो उनकी स्थिति क्या होती, एक तो उन्हें प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं होता, इसके अलावा उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही वीक होती। इसके अलावा उनके जो है अगर चाइल्ड नहीं है तो उन्हें जीवन भर वैसा ही रहना पड़ता, इस प्रकार से उसका इफ़ेक्ट पड़ता। हिंदू जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे इसके अपोज्ड थे, वो सोचते थे कि जो उनकी हिंदू सोसाइटी में जो चेंज है वो उस समय के जो रूल्स थे उसके विरुद्ध है। इसके जो सबसे बड़ा जो नेता था, जो कांग्रेस का लीडर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके अपोज्ड थे। और साथ में इसने एक रिफॉर्म में यह पूछा था, हिंदू रिफॉर्म्स में, कि वुमेन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो वुमेन्स जो मेंबर थे वो लोग भी इसके अपोज्ड थे। उनका कहना था कि आखिर हिंदुओं के ही सोसाइटी पर इस प्रकार के चेंजेस क्यों, अदर सोसाइटी पर क्यों नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो राजेंद्र प्रसाद उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जो हमारे हिंदू जो लीडर्स हैं, जो चेंज लाना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमारे अदर रिलीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारा मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी ही क्या हुआ था, हिंदू मतलब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, ऐसे में मुस्लिमों पर कोई रूल्स डालना सही नहीं था। इसलिए जो है पहले एक ट्राई के रूप में किसका किया जाए, हिंदू सोसाइटी पर ही चेंजेस लाया जाए। और इस प्रकार से हिंदू कोड बिल जो है पास किया गया। कब किया गया, 1956 में। और हिंदुओं के जो यानी वो थे सोसाइटी थे, उसमें चेंज करके उनमें क्या किया गया, प्रिपेयर करके उसको क्या किया गया, उसमें प्रोग्रेस लाया गया। टुडे इतना ही।